हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यह सब क्वेश्चन अभी से ही याद कर लीजिएगा ताकि यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोट्स्की ने किया था। याद रखिएगा आप सब, किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था, याद रखिएगा। फिर है अगला कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। कब हुआ? 1861 में, याद रखिएगा आप सब। फिर आगे क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस यानी रसिया में, याद रखिएगा। फिर है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो 1924 में। कब? सन 1924 में, याद रखिएगा। फिर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में, याद रखिएगा, नवंबर 1917 में। फिर हमारा आगे क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किस वही क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर आगे क्वेश्चन है कि सेंट साइमन कहाँ का निवासी था। सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? तो सेंट साइमन फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का निवासी था, याद रखिएगा आप सब। फिर है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1991 ईस्वी में हुआ। फिर आगे है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? जर्मनी में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। फिर है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। फिर है आगे कि दास कैपिटल किसकी रचना है और कब पारित हुआ। दास कैपिटल किसकी रचना है और कब पारित हुआ? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है और 1867 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1867 में, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि हनोई समझौता किस वर्ष हुआ। हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? तो हनोई समझौता मार्च में हुआ था। और कब? तो मार्च में 1946, मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था, याद रखिएगा। फिर आगे है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ उपस्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? कंबोडिया में, याद रखिएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में उपस्थित है। और इसका और पूछेगा कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण सूर्यवर्मन, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था, याद रखिएगा। फिर आगे है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के, याद रखिएगा कि नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के राजा थे, यानी शासक थे। फिर है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन? पुर्तगाली, याद रखिएगा। फिर है यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि हुआ हाव आंदोलन किस प्रकृति का था। पूछेगा आपसे कि हुआ हाव आंदोलन किस प्रकृति का था। तो क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति का था। कैसा था? क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति का था। फिर आगे क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ। रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में, याद रखिएगा। और है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ और किसने पारित किया था, यह भी पूछ सकता है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 में, याद रखिएगा 1878 में। और किसने पारित करवाया? तो उसका नाम था अंग्रेज लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन ने।
क्लियर है। फिर है कि लखनऊ समझौता कब हुआ, तो लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ और अम्पा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ था। और है कि प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गांधी जी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो प्रथम विश्व युद्ध की 1 साल बाद 1915 में लौटे थे, याद रखिएगा। फिर है कि तीन कटिया प्रणाली लागू हुई, किन पर लागू हुई, तो कि तीन कटिया प्रणाली किसानों पर लागू हुई थी। किस पर, किसानों पर लागू हुई थी, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।